थैंक यू स्पीकर साहिबा। कोई भी कौम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती और जिन कौमों ने इस हकीकत को तस्लीम करके इस पर अमल किया इनको मिसाली नताइज मिले हैं और जिन कौमों ने तालीम को अहमियत नहीं दी उनका माशरा करप्शन और नेपोटिज्म का शिकार हुआ और सिंध इसकी जिंदा मिसाल है। एजुकेशन क्राइसिस सिंध का एक क्रॉनिक मसला बन चुका है और इसकी कई वजूहात हैं। गुर्बत, ड्रॉप आउट्स और टीचर्स और करप्शन वो अहम रीजंस हैं जिसने सूबे में तालीमी निज़ाम को मफलूज कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता तालीम गरीब की पहुंच से दूर और प्रिविलेज क्लास के लिए सिर्फ रह गई है। सिंध में बच्चों के हवाले से कोई 20 के करीब कवानीन हैं, इनमें से चंद के मैं नाम लेना चाहूँगी। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, सिंध बॉन्डेड लेबर एंड सिंध ऑर्फनेजेस एक्ट और बहुत से। लेकिन इन सब के बावजूद सूबे में 13 मिलियन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। इन 13 मिलियन बच्चों में से 6.4 मिलियन बच्चे आज भी आउट ऑफ स्कूल हैं, 1.7 मिलियन बच्चे बॉन्डेड लेबर में हैं और स्पीकर साहिबा इनमें से 7 लाख बच्चे वो हैं जो कि बेसिकली एक्सट्रीम इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर खेतों में वडेरों के गुलाम हैं जमींदारी करने के लिए। 4.5 मिलियन बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज आज भी सूबे के अंदर सेकेंडरी स्कूल्स मौजूद नहीं हैं। 49,000 स्कूल्स हैं सूबे भर में और इनमें से 12,444 स्कूल्स नॉन फंक्शनल हैं। सिर्फ 2,750 सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 4.5 मिलियन बच्चों के लिए 1,33,000 टीचर्स हैं और इनमें से बहुत से उस्ताद पढ़ाना पसंद नहीं करते, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के अंदर काम कर रहे हैं। साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि एक एनजीओ है हर साल अपने नंबर्स रिलीज करती है, 885 बच्चों ने सिंध के अंदर किसी न किसी फॉर्म में अब्यूज एक्सपीरियंस किया। उनमें से 190 केसेस ऐसे हैं जो कि एब्डक्शन के हैं, 231 मिसिंग चिल्ड्रन के हैं और 81 केसेस स्पीकर साहिबा चाइल्ड मैरिज के हैं। इन तमाम तर कवानीन और सीएम साहब की लफाजियों के बावजूद सिंध का बच्चा अपने फंडामेंटल राइट से महरूम है। सिंध में तालीम का बजट 326.8 बिलियन है जो कि पिछले साल के मुकाबले में 11% इंक्रीज है। 34.2 बिलियन डेवलपमेंट बजट है जो कि पिछले साल 27.5 था और आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ 52% यूटिलाइज हो सका। सीएम सिंध ने मशहूर ज़माना 4,560 स्कूल्स की रीहैब का जिक्र एक बार फिर अपनी तकरीर में किया। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि इस दफ़ा उन्होंने कहा कि 4,000 स्कूल्स की रिहैबिलिटेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पूछे डिपार्टमेंट से कि ये 4,000 स्कूल ज़मीन पर कहाँ मौजूद हैं और अगर उसके शवाहिद उनको मिल जाएं तो पूछे इनसे कि इन 4,000 स्कूलों को क्या फर्नीचर मिल गया, क्योंकि पिछले 8 से 9 साल के अंदर आपने किसी एक स्कूल के अंदर भी फर्नीचर प्रोवाइड नहीं किया। मुराद अली शाह साहब बताते हैं हमें कि तालीम उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फिर क्या वजह है कि पिछले 4 साल से सूबा अपने एजुकेशन प्रोफाइल की रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता? आप मिसिंग फैसिलिटीज़ का सर्वे हर साल करते हैं, एनरोलमेंट के नंबर्स आप हर साल निकालते हैं, टीचर्स का स्टैटिस्टिक और लिटरेसी इंडिकेटर्स हर साल निकालते हैं, लेकिन अब आपके अंदर जिगर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो आप रिपोर्ट पब्लिश कर सकें। पिछले 10 साल में तालीम का जो डेवलपमेंट का तमाम जिम्मेदारी है वो आपने जायका, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूएसएड के हवाले किया हुआ है। तमाम तर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी जो है वो ये इदारे सूबे के लिए उठा रहे हैं। हारी वेलफेयर एसोसिएशन एक इदारा है जिसने पिछले साल एक सर्वे किया और कहा कि 2021 जो है सिंध में मेगा करप्शन ईयर डिक्लेयर किया जाता है और ये रिपोर्ट इसने मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पब्लिश की है और इसकी वजह क्या है? एजुकेशन सेक्टर का मेगा करप्शन ईयर है। वजह क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने SELD की शिकायत की जाके चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप 320% प्रीमियम के ऊपर डुअल डेस्क जो स्कूल का फर्नीचर है वो खरीद रहे हैं और जबकि 2019 के अंदर एक टेंडर हुआ जिसमें लोवेस्ट प्राइस 5,500 से 6,500 डेस्क की प्राइस थी, लेकिन उसमें प्रोक्योरमेंट नहीं की गई। उसके अननोन रीजंस हैं और कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री भी गंवाई उसकी वजह से।
सूबे के अंदर 49% आबादी है ख़वातीन की, उसके लिए कितने स्कूल्स हैं प्राइमरी? 5200, 457 स्कूल्स मिडिल हैं और 480 सिर्फ सेकेंडरी स्कूल्स हैं। हमारा जेंडर इक्वालिटी का ये हाल है। नेट इनरोलमेंट रेशियो हमारा 41% है जो प्राइमरी का है, और जो ड्रॉप होके सेकेंडरी लेवल पे सिर्फ 6% रह जाता है। और इसके रीजंस क्या हैं? लैक ऑफ फीमेल टीचर्स। हमारे सूबे का जो तनासुब है फीमेल टीचर्स का, वो तमाम मुल्क में तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा कम है। फिर डिस्टेंस का यह फैक्टर है, और फिर सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। टीचर्स हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे अहम पिलर है, और 70% एजुकेशन का बजट भी हमारा वही कंज्यूम कर जाते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हम टीचर्स भर्ती करते हैं इलेक्शंस के लिए। सीएम साहब ने बजट की तकरीर में हमें बताया कि 47,000 टीचर्स अपॉइंट किए गए। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो बुलाएं अपने डिपार्टमेंट को, वो बुलाएं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, और उनसे पूछें कि कितने अपॉइंटमेंट लेटर्स उन्होंने दिए हैं। 25,000 सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। उसकी वजह क्या है कि जो आपने पासिंग क्राइटेरिया रखा था 50% का, वो ड्रॉप होके 40% पे भी आ गया, अब ड्रॉप होके 30% पे भी ले आए। उसके बावजूद भी आप 25,000 से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। और फिर आपने उसकी पॉलिसी जो है ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस आप मुसलसल चेंज करें। अब कुछ लोग कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ के इस पूरी हायरिंग प्रोसेस को चैलेंज कर देंगे। सिंध में 29 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं और फिरदौस साहब खुद दरसानो चन्नो कराची के अंदर गए थे, जहाँ पे कैनेडियन पार्टनरशिप के साथ आपने एक फुली अच्छा सा इक्विप्ड कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, और उसको लगाया हुआ है आपने ताला, क्योंकि आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपने क्वालिटी को लेकर आना है तो इन इंस्टीट्यूट्स को आपको बहाल करना होगा। सिंध में एक इदारा है स्टेडा के नाम से, सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर, इसको चीफ मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। मैं इनको बताना चाहूँगी कि खुदारा अगर इनको आप लाइसेंस इशुएंस अथॉरिटी बना दीजिए, कम से कम वो कोई तो परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, कोई तो असेस कर सके कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी क्या है। आप बच्चे को तो एग्जाम लेके प्रमोशन देते हैं, दूसरी क्लास में एग्जाम और असेसमेंट के बाद टेस्ट लेके पास करते हैं, तो टीचर्स को भी उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लीजिए, और उसके बेसिस के ऊपर उनको आप लाइसेंस रिन्यू करिए या तरक्की दीजिए। वरना अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना पूरी के लिए हम एजुकेशन के बजाय जो है वो इलेक्शन ऑफिसर्स बना दीजिए इनको। स्पीकर साहबा, मैं एजुकेशन का टॉपिक कंक्लूड करते हुए बताना चाहूंगी कि देखिए, इतने नंबर्स का मसला है इस बुक्स के अंदर, बजट की बुक्स के अंदर। स्पीकर साहब ने इस स्पीच के अंदर मेंशन किया कि 1,70,000 बच्चों को उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ट्रेनिंग दी 6,351 सेंटर्स में। बजट की बुक है 2021-22 सफ़ा नंबर 15। आप कहेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ये किताब भिजवा दूंगी। यही नंबर आज दोबारा 2022 और 23 के अंदर बजट की बुक्स नंबर पेज नंबर 24 पे भी लिखा गया। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, अगर आप बोर हो गए हैं, आप बजट की तकरीर करते करते थक चुके हैं और आपको कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे जो कि आप चेंज के तौर पे दिखा सकें, तो आ जाइए, इस तरफ बैठ जाइए, हम संभाल लेते हैं इस शोबे को, क्योंकि आपसे तो आपके पास कोई नंबर्स नहीं है जो कि आप इंडिकेटर्स के ऊपर दिखा सकें। सिंध को डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग की जरूरत है। हमने कोविड से नहीं सीखा। 2 साल तक इस सूबे के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तालीम से महरूम रहे। अब हम फिर भी उसके बावजूद भी फिर वो बिल्डिंग्स का बजट बना के बैठे हुए। क्यों नहीं हम डिवाइसेस और इंटरनेट की स्ट्रेटजी को लेकर आते एजुकेशन के अंदर? क्यों नहीं हम हाइब्रिड लर्निंग और डिजिटल लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करते, ताकि इससे हमारा बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, एनरोलमेंट बढ़े सूबे की, और कम से कम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें।